the histology of the circulatory system. Before going into details, we come to know that the circulatory system of our body has two types of circulation. One is the systemic circulation and one is the pulmonary circulation. What do you know about the pulmonary circulation? From lung to heart and heart to lung. From heart to lung, from right atrium to lung, and from lung to left atrium. Yes, it starts from the flow of the blood from the right ventricle to the lungs and from the lungs to the left atrium. Okay, this is the pulmonary circulation. And the systemic circulation is that the blood flows from the left ventricle to all parts of the body and back from the body to the right atrium. So that is the systemic circulation. Our blood is continuously flowing. जी बेटा मैम दोनों का डिफरेंस रिपीट कर दें। बेटा ये तो पता है, आप लोगों को एफएससी में पढ़ कर आए हो। सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी क्या होती है? देखो हमने पूरी ब्लड की सर्कुलेशन पढ़ी है कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है। हार्ट में देखें सबसे पहले राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से वापस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से अगेन वेंट्रिकल में। ये मैं आप लोगों को एक पिक्चर में डिपिक्ट करती हूँ। अच्छा आप लोग ये देखो, ये नजर आ रही है पिक्चर? यस मैम। यस। अब इसमें देखो ये हम दो सर्कुलेशन दिखा रहे हैं। वन इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड अदर इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमारा जो ब्लड वीनस ब्लड होता है पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर आता है इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। पहले राइट एट्रियम में, फिर इसका राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो चला यहाँ तक। अभी ये हमारे सिस्टेमिक का पार्ट है। जब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा तो ये यहाँ ये वाले पार्ट से पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू हो गई और फिर लंग में उसकी ऑक्सीजनेशन होगी। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम आएगा बाय मींस ऑफ 4 पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, यहाँ तक जो थी हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन थी। फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन्स से जब एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, एओर्टा से अगेन वो जाएगा इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, चाहे वो हेड एंड नेक की तरफ जाए, चाहे वो हमारे लिम्स की तरफ जाए। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का है। हेड एंड नेक के एरिया में नीचे देखें तो ये भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन का है, थॉरैक्स में, एब्डोमेन में और लोअर लिम्स में। और ये जो पार्ट है जो कि ब्लड लंग्स में जा रहा है, उसकी ऑक्सीजनेशन हो रही है, दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में हो रही है। ये हमारी है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है। अगर हम दूसरा देखते हैं तो हमारे पास एक और वैस्कुलर सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फ वैस्कुलर सिस्टम, जिसमें लिम्फ जो है वो फ्लो करता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमें पता होना वो क्या होता है, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को अगर हम देखें तो उसमें मेजर एरिया जो है दैट इज द हार्ट, जिसके अंदर सारी सर्कुलेशन हो रही है। मैम आप ब्लड पढ़ा रही हैं? स्लाइड शो हो रही है? नहीं। तो अब इसमें हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले। अब ये हमने ग्रॉस तो आप लोग पढ़ेंगे थॉरैक्स में, मैं आप लोग हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगी। सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर मोस्ट ऑफ द हार्ट इज टर्म्ड एज एंडोकार्डियम। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर व्हिच इज लाइनिंग द हार्ट इज द एंडोकार्डियम एंड इट इज द इनर एंडोथेलियल लाइनिंग कवरिंग द ट्रेबेक्युलम। ठीक है, हार्ट की जो इनर लाइनिंग होती है ना वो इस तरह से ट्रेबेक्युलर अपीयरेंस में आ रही होती है। फिर इनर मोस्ट लेयर में एंडोकार्डियम के नीचे से थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं सब
एंडोकार्डियल कनेक्टिव टिश्यू इमीडिएटली बीनीथ द एंडोकार्डियम। ये थोड़ा सा जो आप लोगों को एरिया नजर आ रहा है, इस एरिया में लोकेशन है फाइबर्स पर, किंजी फाइबर्स होते हैं। हार्ट की सर्कुलेशन आप लोगों ने पहले पढ़ी है ना अपने एफएससी में या ए लेवल्स में, आप लोगों को आइडिया तो होगा। ऐसे नोड से जनरेशन होती है, एबी नोड में जाती है, एबी बंडल ऑफ एस में जाती है, Yes, ma'am. किंजी फाइबर्स के थ्रू डिफरेंट चैम्बर्स दोनों वेंट्रिकल्स में, ठीक है, डिटेल्स बताइए। तो वो सारा सिस्टम जो कंडक्टिंग सिस्टम है, दैट इज लोकेटेड इन द सब एंडोकार्डियल कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद नेक्स्ट उससे बीनीथ जो लेयर है, दैट इज द मायोकार्डियम। इट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, इट इज कंटेनिंग द कार्डियक मसल्स, ठीक है। थिकेस्ट मस्कुलर लेयर होती है हार्ट की, और इसमें हार्ट के मसल्स, कार्डियक मसल जो हमने डिटेल से पढ़े थे मस्कुलर सिस्टम में, वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसके आउटर जो है वो लेयर आ जाती है, इमीडिएटली इसको कवर कर रही होती है पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम, सॉरी, दिस इज द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम को जो आउटर लेयर कवर कर रही है, दैट इज टर्म्ड एज एपिकार्डियम, ठीक है। एपिकार्डियम जो है ना, वो उसको अगर हम देखें तो उसी को एपिकार्डियम को हम विसरल पेरिकार्डियम भी कह रहे होते हैं। पेरिकार्डियम क्या होती है? हार्ट के बाहर एक लेयर होती है जो उसको कवर कर रही होती है, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पेरिकार्डियम जो है ना, ये डिवाइड होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम में जो आउटर मोस्ट प्रेजेंट होती है, और सीरस पेरिकार्डियम में जो कि फाइब्रस से अंदर प्रेजेंट होती है। उसकी पेराइटल लेयर होती है, उसकी विसरल लेयर होती है। मैम नॉर्मली तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हम उसे एपी से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर पेरी क्यों आ रहा है? मैम डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा, समझ नहीं आ रही। इनकी पेराइटल और विसरल बहुत लेयर ही आ रही है। जी बिल्कुल। मैम आपकी मुझे आवाज भी बहुत कट रही है। मेरी आवाज भी कट रही है। अच्छा चलो, ये Yes, ma'am. मायोकार्डियम एक्सप्लेन कर दी, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम कार्डियम को दोबारा explain करते हैं। पेरिकार्डियम मैम नॉर्मली आउटर मायोकार्डियम मोस्ट लेयर होती है। ठीक है। मायोकार्डियम के बाहर जो लेयर हार्ट की कवरिंग अपनी आती है, दैट इज द एपिकार्डियम, ये वाली एपिकार्डियम। अब एपिकार्डियम के आउटर जो है और एपिकार्डियम के इमीडिएटली साथ या एपिकार्डियम जो बना रही है, वो हमारी एक और लेयर होती है जो हार्ट को बाहर से कवर कर रही होती है, जिसको हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को हम डिवाइड करते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम में और सीरस पेरिकार्डियम में। फाइब्रस पेरिकार्डियम में आउटर लेयर होती है दैट इज थिक फाइब्रस लेयर, और सीरस पेरिकार्डियम में एक बाहर वाली लेयर पेराइटल होती है, एक अंदर वाली लेयर विसरल होती है। ये सीरस पेरिकार्डियम की पेराइटल लेयर है और ये सीरस पेरिकार्डियम की विसरल लेयर है। इन दो लेयर्स के दरमियान में एक स्पेस होती है जो कि कैविटी बनाती है, दैट इज नेम्ड एज द पेरिकार्डियल कैविटी। इट कंटेन्स द पेरिकार्डियल फ्लूइड। So heart is lined by the pericardium, and pericardium has two main layers, the fibrous pericardium and the serous pericardium. This is the fibrous pericardium and this whole is the serous pericardium.